बछड़ों पे पाबंदी लगा करके गाय, बछड़ा और पालने वाले किसान तीनों को मारने का काम मैं समझता हूँ इस राजनीति ने किया है। निश्चित रूप से उस किसान को उसकी लागत का दूध की कीमत नहीं मिलती, इसलिए उन पे सबसे बड़ी कीमत मिलती थी उसके बेचने के अलावा, उस पे आज की तारीख में न के बराबर हो गई है। निश्चित रूप से इसके लिए सभापति महोदय, मैं मछली पालन, पशुपालन और डेयरी पे चर्चा में भाग लेने के लिए समय दिया, इसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं। राजस्थान पशुपालन में अग्रणीय राज्यों में है, जहां विशेष तौर से जो गाय का है, निश्चित रूप से राजस्थान की जो बछड़ों की मेले लगते थे जिसमें हजारों करोड़ रुपया राजस्थान के किसान को मिलता था। बछड़ों पे पाबंदी लगा करके गाय, बछड़ा और पालने वाले किसान तीनों को मारने का काम मैं समझता हूँ इस राजनीति ने किया है। जहाँ तक दूध का सवाल है, दूध बहुत ही सबसे अधिक दूध पैदा करने वाले राज्यों में राजस्थान आता है। निश्चित रूप से उस किसान को उसकी लागत का दूध की कीमत नहीं मिलती, इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री और सरकार से निवेदन है कि उसका लाभकारी मूल्य तय करने का काम सरकार जब तक नहीं करेगी और जब तक उसके जो फोडर की कीमतें लगातार जो इस तरह से बढ़ रही है और दूध की कीमत नहीं बढ़ रही है, इसलिए वो हतोत्साहित किसान, जिसमें आमदनी में 35% खेती के अलावा पशुपालन से और दूध से जो इनकम राजस्थान के और देश के किसान की होती है, उसमें नुकसान होगा। जहां तक सवाल है, सबसे बड़ी इस दूध में जो दूध और केमिकल प्रोडक्ट, जो दूध प्रोडक्ट हैं, चाहे वो पनीर हो चाहे मावा हो, बहुत बड़ी संख्या में केमिकल दूध और दूध उत्पाद मावा और ऐसी चीजें बन रही है। उनको रोकने के लिए सबसे बड़ी कोशिश करने की आवश्यकता है और केंद्र सरकार को भी, क्योंकि फूड एडल्ट्रेशन की जो जांच की है वो संभाग मुख्यालय पे भी आज की तारीख में लैब नहीं है, इसलिए वो लैब की व्यवस्था करें और निश्चित रूप से इसको किसान को, इस पशुपालक को बचाने के लिए जो आयात पे टैक्स है, दूध और दूध उत्पाद पे आयात टैक्स है, निश्चित रूप से उसको बढ़ाने का काम करेंगे तो मैं समझता हूँ राजस्थान और देश के किसानों को इसमें आगे बढ़ाया जा सकता है। जहाँ राजस्थान में भेड़ और बकरी का भी पालन शायद देश में सबसे अग्रणीय राज्यों में है, लेकिन एक तो उसका जो बिक्री में है, निश्चित रूप से माइनॉरिटी के मुसलमान उसके व्यापारी हैं और पशु क्रूरता के नाम से उनके साथ जिस तरह का चीटिंग किया जाता है, राजस्थान के भेड़ और बकरियां पूरे देश में जाने का काम करते हैं और जो भेड़ की ऊन, इसके साथ साथ जो ऊन पे सबसे बड़ी कीमत मिलती थी उसके बेचने के अलावा, उस पे आज की तारीख में न के बराबर हो गई है। निश्चित रूप से इसके लिए आयात बाहर से ऊन आती है, लेकिन हमारे ऊन को बढ़ाने का काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उसको नहीं, ज्यादा नहीं सभापति महोदय, निश्चित रूप से वो उस ऊन को प्रोसेसिंग करने में कोशिश करेंगे तो आगे बढ़ने का काम करेंगे। ऊन आयात पे हमारी किसान की उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें होगा, क्योंकि किसान खुशहाल होगा। इस पे खेती के अलावा कोई पशुपालन से, दूध से और उनकी बिक्री से जो लाभ होता है, मैं समझता हूँ देश का किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। आपने समय दिया, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अभय कुमार सिन्हा जी।